हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ फंड्स। इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो पहले से ही डिसाइड करता है कि कंपनी को कितना फंड चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए और किस टाइम पर चाहिए। ये सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स में हम इंश्योर करते हैं कि हमारे फंड्स है वो कहाँ से कैसे अरेंज करने हैं, कोई पॉसिबल जो है सोर्सेज वहाँ से अरेंज करना चाहिए। इससे प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होता है, कॉस्ट भी हमारी कम होती है और रिस्क भी इसमें कम एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो भी फंड्स हमने पहले कलेक्ट किए हैं अब उनको प्रॉपर वे से यूटिलाइज करना, जिससे हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज इम्प्रूव प्रॉफिट। अगर हम अपने बिजनेस के फंड्स को प्रॉपरली यूज करते हैं तो हमारे जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा और जो हमारा रिस्क है वो कम होगा और इससे जो भी कॉस्ट है वो भी कम होगी और वेस्टेज भी अगर कम होती है तो ओवरऑल हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज मेंटेन लिक्विडिटी। हमें इंश्योर करना है कि हमारी बिजनेस के पास इनफ कैश हो कि जिससे वो अपने डे टू डे जो एक्सपेंसेस है वो उनको फुलफिल कर सके, जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलती रहे और इसके जो भी हमारे बिजनेस का है वो कम हो। इसकी हेल्प से हमारा जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूसली स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर हम अपने बिजनेस में जो भी फंड्स हैं उनको प्रॉपर वे से यूज़ करते हैं, कोई भी फंड्स की वेस्टेज नहीं करते, तो आगे वो ही फंड्स हमें एक्सपेंशन के लिए यूज़ हो सकते हैं अगर हम उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें, अगर हम उनको प्रॉपर अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिससे हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली ग्रो कर सके, तो ऑब्वियसली हमारे जो बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन होगी। नेक्स्ट इंक्रीज फर्म वैल्यू। अगर हम अपने बिजनेस में जो भी फंड्स के रिलेटेड डिसीजन है वो अच्छे तरीके से लेते हैं तो हमारे बिजनेस में ओवरऑल वैल्यू जो है इंक्रीज होती है, हमारे बिजनेस का जो भी शेयर प्राइस है वो बढ़ता है, हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो इंक्रीज होती है, जिसके कारण शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये जो है फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को देखता है और वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे जो बिजनेस का वो जो रिस्क है वो मैनेज हो जाता है। इसमें रिस्क 3 टाइप के होते हैं, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। इन तीनों रिस्क को कंट्रोल करके हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमम, प्लानिंग ऑफ फंड्स, वेल्थ मैक्सिमम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, मेंटेन लिक्विडिटी। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज मेंटेन लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम अपने कैश देखते हैं कि हमारे पास कितनी कैश अवेलेबल है, जिससे हम जो अपनी शॉर्ट टर्म्स ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल कर सकें। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जैसे किसी को सैलरी पे करनी है, किसी भी टाइप का बिल पे करना है, वो सारी शॉर्ट ऑब्लिगेशंस होती हैं। इनको पे करने के लिए कंपनी चेक करती है कि उनके पास कैश अवेलेबल कितनी है और कितनी नहीं है अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग ऑफ फंड्स। इसमें फंड्स की प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पर फंड कब कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ पर फंड्स की नीड है, कहाँ पर इसकी नीड नहीं है, कैसे फंड कहाँ से राइट टाइम पर अवेलेबल करवाने हैं, ये सब कुछ देखा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। इसमें यह भी डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि मतलब अगर प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या जो रिटेन करना है फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने पास ही रखना है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमें पता है कि हर बिजनेस का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वैसे तरीके यूज़ करते हैं जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और वो जो तरीके होती हैं जिनसे उनका प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो सकता है उनको अवॉइड करती है। ऐसे कई रीज़न हैं जिसके कारण जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड है वो रिजेक्ट किया जाता है। अब आगे उसके रीजंस देखते हैं। रीजंस ऑफ रिजेक्शंस। फर्स्ट इज एम्बिगिटी, सेकंड इज टाइम ऑफ बेनिफिट्स एंड नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। अब इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कंफ्यूजन या किसी भी चीज़ की क्लैरिटी ना होना, उसे हम एम्बिगिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट का मतलब क्लियर ना होना। अलग अलग लोग प्रॉफिट को अलग अलग वे से देखते हैं। कोई प्रॉफिट को किस तरीके से देखता है, उसके लिए प्रॉफिट की डेफिनेशन कुछ और है, कई लोगों के लिए प्रॉफिट की डेफिनेशन कोई और है। जैसे कई लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा, और कई लोग जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर कंपनी चीप मटेरियल खरीदती है
तो उसे अभी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन चीप मटेरियल खरीद करने के कारण उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो तो कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में उससे जो है इतना प्रॉफिट नहीं होगा, वो लॉस में भी जा सकता है। तो जब वो डिसाइड करते हैं कि क्या सही है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, इन चीज़ को डिसाइड करने को ही हम एम्बिगिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये नहीं देखता कि पैसे कब आएंगे, ये बस देखता है कि पैसे कब आएंगे, वो जल्दी आएंगे या लेट आएंगे, इस चीज़ को वो इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये देखता है इसमें कि प्रॉफिट का नेचर कैसा है, रिस्क वाला है, रिस्क फ्री है या स्टेबल है, ये चीज़ चेक करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये देखता है कि प्रॉफिट कितना है, ये कहाँ से आया, कितना रिलायबल है, इसमें कितना रिस्क है, ये नहीं देखता। नेक्स्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। हमको पता है कि कंपनी का मेन एम क्या होता है, शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना और अपनी कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या था कि प्रॉफिट कितना है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है, हमें कब मिलेगा, इसमें रिस्क है या नहीं, सब कुछ पता चलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। हम फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शंस को आगे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो एस्टिमेट करता है कि कितनी फाइनेंशियल नीड्स है बिजनेस में, फाइनेंस से रिलेटेड, कितनी मनी उसे चाहिए आगे अपने एसेट्स को खरीदने के लिए, और कहाँ से ये मनी उसने जो है अरेंज करनी है, ये सब कुछ कौन देखता है, फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ फंड्स। जब उसने सारी प्लानिंग कर ली कि उसने फंड्स जो है कितने फंड्स चाहिए, कहाँ से अरेंज करनी है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि कौन से सोर्सेज से जो फंड्स है वो लेने हैं, जैसे सोर्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनमें से कौन सा सोर्स सबसे सुटेबल है जिससे वो फंड्स ले, ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स का मतलब है कि कंपनी के जितने भी पैसे हैं उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना, जिससे उनके कंपनी में आगे प्रॉफिट इंक्रीज हो। इसकी एग्जांपल जैसे जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, न्यू मशीनरी खरीदनी है, आगे इन्वेस्ट करना है, कंपनी की ग्रोथ करनी है, ये सारे डिसीजन जो कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन डिसीजन। इसमें फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि कंपनी के एसेट्स या कंपनी की वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाए। इसकी एग्जांपल, अब अगर कंपनी प्रॉफिटेबल और सेफ प्रोजेक्ट चूज करती है तो इन्वेस्टर जो है वो ट्रस्ट करता है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज होता है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मैनेजर अपनी कंपनी के डे टू डे खर्चों को कंप्लीट करने के लिए कुछ जो है कैश बचा कर रखता है, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। ये लिक्विडिटी कैश हमेशा ही मेंटेन अच्छे वे से होनी चाहिए ताकि जो कंपनी है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। इसमें फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि जो भी सरप्लस प्रॉफिट कंपनी में आया है वो उसे कैसे यूटिलाइज करेगा। जो ये सरप्लस प्रॉफिट होता है उसे इस तरीके से हमें जो है यूटिलाइज करना चाहिए ताकि जो कंपनी का प्रॉफिट है और मैक्सिमम हो और जो वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी की परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करता है ताकि कंपनी में अगर कोई भी मिसयूज़ हो रहा है तो उसे वो कंट्रोल कर सके, और अगर कोई भी लॉस या कुछ भी रिस्क है कंपनी में उसे वो देखे और उस रिस्क को वो जो है वो कंट्रोल में लाए और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करे और अपनी कंपनी की ग्रोथ भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करे, और जिससे कंपनी की गुडविल जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी।